JTR बुक रिव्यू में खुश आमदेद। और आज हम जिस किताब का बुक रिव्यू देने जा रहे हैं वो आपके सामने नज़र आ रही है आपको, तर्जुमाए नमाज। नमाज हम रोज़ अदा करते हैं और कितने ही लोग हैं जो सालों से नमाज़ें अदा कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और जो अल्फाज उनकी ज़बान से अदा हो रहे हैं उनका मतलब और मफ़हूम क्या है। तो जामिया रशीद के शोबा अल एहसान कोर्सेज़ ने, जो कि प्रोफेशनल्स के लिए और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाता है, उस शोबे ने ये किताब शाया की है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए और जदीद तालीम याफ्ता लोगों के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो नमाज हम अदा कर रहे हैं उस नमाज में पढ़े जाने वाले अल्फाज का मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या बनता है, हम अल्लाह से क्या मुनाजात कर रहे हैं और हमारे एक एक लफ्ज़ का क्या मतलब है। ये असल में नुक्ता आगाज़ भी बन जाता है कुरान मजीद को समझने का, कुरान मजीद के तर्जमा को, तफसीर को समझने का भी। इस वजह से इस किताब के बिल्कुल आगाज़ में इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ के साथ जदीद तालीम याफ्ता लोगों के लिए बहुत आसान करके ये भी समझाया गया है कि बुनियादी ग्रामर, उसके उसूल क्या हैं, अल्फाज का बुनियादी मतलब क्या होता है, जब अल्फाज मिलते हैं तो उनका क्या मफ़हूम होता है। फिर इसके साथ साथ जो अरबी की ग्रामर की बुनियादी दो चीज़ें हैं, सर्फ़ और नहव, उनकी कुछ बुनियादी एक्सप्लेनेशंस वो भी इस किताब में दे दी गई हैं। और ये समझाया गया है कि अरबी ग्रामर के अंदर कौन सी जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं उनके इंग्लिश में क्या क्या नाम हैं। तो इस एतबार से बहुत उम्दा किताब है और इसकी ये खुसूसियत भी है कि इसको जो लिखने वाले हैं मौलाना इंजीनियर सज्जाद ज़हीर साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के साथ भी मुंसलिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद से आलिम दीन भी बन चुके हैं, कुलियत शरिया कर चुके हैं और ग्रेजुएट हैं कुलियत शरिया के। अब उसके साथ ख़ुद प्रैक्टिकली टीचिंग भी करते हैं, अल एहसान कोर्सेज़ के भी मेन और की टीचर्स में से शामिल हैं और इसके साथ साथ कुलियत शरिया की एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हैं, प्रिंसिपल हैं इस वक्त में हमारे जामिया रशीद के एक मायानाज शोबे कुलियत शरिया के। और उसके साथ साथ अपनी जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके करियर को भी परसू कर रहे हैं और एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में एग्जेक्टिव लेवल पे भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने जो तजुर्बात हैं और ख़ुसूसन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर ये कोशिश की है कि नमाज का तर्जमा लोगों को समझाया जाए, जो अल्फाज हम बोल रहे हैं उनका मतलब समझ आ सकें। कुरान मजीद जिस उस्लूब में बात करता है, कुरान मजीद के उन अल्फाज का मतलब और मफ़हूम और बुनियादी ग्रामर वो हम समझ सकें। तो किताब 52 सफ़हात पर मुश्तमिल है, मुख्तसर किताब है लेकिन इसमें बहुत बड़े जो मफ़हूम है, बहुत बड़े इल्म को एब्रीच किया गया है, ख़ुलासा करके पेश किया गया है। तो उम्मीद है कि जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं उनको नमाज जो पढ़नी है उसका तरीका आ जाएगा, नमाज में बोले जाने वाले अल्फाज का मतलब और मफ़हूम आएगा। और ख़ुसूसन वो जो 10 सूरतें हम रिपीटेडली पढ़ते हैं, ज़्यादातर हमारी नमाज़ों में रिपीट हो रही होती हैं, उन 10 सूरतों के भी एक एक लफ्ज़ का माना भी है, बामुहावरा माना भी दिया गया है, ये समझाया भी गया है ये माना इस यहाँ पे क्यों बनता है। तो बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस के साथ कुछ मैप्स भी 2-4 जगहों पर दिए गए हैं जिनमें मैप्स के ज़रिए से भी सूरतों के मफ़हूम को समझाया गया है। स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं कि मैप्स को एडजस्ट करके भी बताया गया है कि इस सूरत का क्या मफ़हूम और मतलब बनता है। तो इस एतबार से ये बहुत मुख्तसर सी किताब है और लेकिन आपके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है कि नमाज जिसको हम अदा कर रहे हैं उसका क्या मतलब बनता है, क्या मफ़हूम बनता है, वो आपको इस किताब के ज़रिए से इंशाल्लाह समझ आएगा। एक आखिरी बात ये ज़हन में रखिए हमेशा कि नमाज के बारे में अल्लाह ताला का जो हुक्म है, कुरान मजीद इसके बारे में जो कहता है वो ये है कि नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। और नेक लोगों की सिफ़ात में अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र किया है कि वो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू के साथ खड़े होते हैं। और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि अल्लाह के सामने जब खड़े होना है तुमने तो खुशू और खुजू के साथ। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मफ़हूम है, वो मफ़हूम और मतलब हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नमाज़ों में, हमारी इबादत में सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त आ सकता है जब हम उसका मतलब और मफ़हूम समझें। और मुस्नद अहमद बिन हम्बल की एक बड़ी मशहूर रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात एक मरतबा एक ही आयत पढ़ते रहे और पूरी नमाज हुज़ूर की उस आयत को दोहराते हुए गुज़री। अगले दिन सहाबा किराम ने पूछा
تو हुजूर ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा था। तो कुरान मजीद हमसे क्या बात कर रहा है, कुरान का मफ़हूम क्या है, कुरान ज़िंदगियों को किस तरह से तब्दील करता है, कुरान सोचों को किस तरह तब्दील करता है, कुरान हमारे रहन सहन, अखलाक, मुआशरत और मईशत पे किस तरह असरअंदाज हो सकता है, ये तब हमें समझ आएगा जब हम कुरान मजीद को उसके माना के साथ और मफ़हूम के साथ समझ कर पढ़ें। और कुरान मजीद को समझने के लिए और उसके माना और मफ़हूम को समझने के लिए ये किताब आपका पहला स्टेप होगी, सबसे पहला कदम होगी, और इंशाल्लाह ये आपकी रहनुमाई करेगी कि आप किस तरह से कुरान मजीद को समझ सकते हैं। तो अल एहसान कोर्सेज़ से आप इस किताब के ज़रिए से जुड़ भी सकते हैं। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट कई मकामात पे हो रहा है, पंजाब में, इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया है, KPK में शुरू हो चुका है। तो अल एहसान कोर्सेज़ के से भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन ये किताब हर शख्स के टेबल पे होनी चाहिए, खुसूसन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के लिए बहुत कीमती है। इसका एड्रेस हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस एड्रेस पे आप रब्ता कीजिए, इस मोबाइल नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दहलीज़ तक ये किताब पहुंच जाएगी। इसको पढ़ें, समझें और अपनी नमाज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। आखिरी जो गुजारिश है वो ये है कि दीन जो है वो 5 चीज़ों का नाम होता है। सबसे पहले नंबर पे हमारे अकायद अच्छे हों, दूसरे नंबर पे हमारी इबादत पूरी हों, तीसरे नंबर पे हमारे मामलात दुरुस्त हों, लोगों के साथ जो हम लेन देन कर रहे होते हैं वो सही हो, हमारी जो मुआशरत है वो सही हो और हमारे अखलाक सही हों। तो इन 5 चीज़ों पर हम अमल करेंगे उसी सूरत में जब हमें कुरान समझ आ रहा होगा, कुरान की ज़बान समझ आ रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब में कोशिश की गई कि बेसिक सबसे पहला जो स्टेप होता है, पहला कदम के तौर पर कुरान की जो लैंग्वेज है, कुरान मजीद की जो ज़बान है, उसको आसान अल्फाज में एलेबरेट किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये किताब पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए, पढ़िए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप इसके साथ साथ पब्लिशर हैं या मुसन्निफ़ हैं तो आप अपनी किताब भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा एड्रेस है JTR मीडिया हाउस, जामिया रशीद, फ़ेज़ 1, सेक्टर 4, स्कीम 33, अहसनाबाद, गुलशन मेमार, कराची। इस पर आप हमें अपनी जो किताब है भेज देंगे तो इंशाल्लाह JTR बुक रिव्यू में हम उस पर भी तबसरा शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।